बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹7.5 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को भिजवा दिया। माहाना 1 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को ₹16.5 फी यूनिट चार्ज होगा। 200 यूनिट का टैरिफ ₹23, 300 यूनिट का टैरिफ ₹27 और 400 यूनिट का टैरिफ ₹32, 500 यूनिट का टैरिफ ₹35 और 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को ₹42 फी यूनिट चार्ज किया जाएगा। सेल्स टैक्स के बाद ज्यादा से ज्यादा फी यूनिट टैरिफ ₹50 से बढ़ जाएगा। लाइफ लाइन सारिफिन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। इलेक्शन एक्ट की 54 तरमीम सामने आ गई हैं। शिक 230 में तरमीम के जरिए निगरान हुकूमत आलमी इदारों से मुआहिदे कर सकेगी। उसे मुल्की मईशत के मुफाद में अहम फैसलों का इख्तियार भी हासिल होगा। दस्तावेजात के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नताइज फौरी EC और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का भी पाबंद होगा। हतमी नताइज की तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट न होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा खुद ही लाने का पाबंद होगा। उम्मीदवार 60 रोज में असम्बली या सेनेट की नशिस्त पर हल्फ लेने का भी पाबंद होगा। उम्मीदवार के हल्फ ना लेने वाली सीट खाली तस्वुर की जाएगी। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तस्नीब और वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। हुकूमत की निगरान सेटअप के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश। इत्तेहादियों और अपोजिशन अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीम की मंजूरी से इनकार। हुकूमत ने निगरान सेटअप को मजीद इख्तियारात देने के लिए मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीम पेश की हैं। इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान बरहम हो गए और एतमाद में लिए बगैर तरमीम मंजूर करने से इनकार कर दिया। अपोजिशन और इत्तेहादियों ने कहा कि बिल में कुछ शिकें ऐसी हैं जिनके जरिए निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी भी मुमकिन हो सकेगी और इसके इख्तियारात में इजाफा हो सकेगा। मुश्तरका इजलास में नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान ठन गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि किसी भी कानून या बिल की तरमीम का मुसव्विदा अरकान के साथ शेयर नहीं किया गया। सेनेटर ताज हैदर ने निगरान वज़ीर आज़म को मजीद इख्तियारात देने की मुखालिफत कर दी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि पार्लियामेंट को मजीद बेतौकीर ना करें। हमारी पार्लियामान की हैसियत अब हाँ या ना करने की रह गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंतखाबी कवानीन बिल पर आज तक का वक्त देने का मुतालिबा किया है और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक बोले कि इलेक्शन एक्ट की तमाम तरामीम इत्तफाक से मंजूर हुई थी। 2018 के इलेक्शन में शफाफियत की कमी थी। वक्त के साथ साथ कानून साजी करनी पड़ती है। हुकूमत ने तोशाखाना बिल सेनेट में पेश कर दिया। बिल का इतलाक सदर, वज़ीर आज़म, अफवाज, अदलिया पर होगा। तहाइफ को तोशाखाना में जमा करवाएंगे। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को 5 गुना जुर्माना होगा। बिल का इतलाक सरकारी अहदेदारान के अलावा वफ्द में शामिल निजी अफराद पर भी होगा। बिल के तहत वफाकी हुकूमत तोशाखाना रूल्स मुरतब करेगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी है और चेयरमैन PTI तलबी पर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अदम पैरवी पर इलेक्शन कमीशन ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मुआफ़ी मांग ली है। निसार दुरानी ने कहा कि तहरीरी मुआफ़ीनामा जमा कराएं फिर देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी का केस अलग कर दिया। असद उमर की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हलाली बेंच पेशावर में साबिक सूबाई वजीर शहराम तुर्कई के घर पर पुलिस का छापा। PTI रहनुमा घर में मौजूद नहीं थे। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मेरे घर तुर्कई हाउस पहुंचे और IG दहशतगर्दों के खिलाफ वसाइल इस्तेमाल करें, सियासी वाबस्तगियों को तब्दील करने के लिए नहीं। शहराम तुर्कई का ट्वीट। लाहौर में CIA और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। बैंक डकैती और राहजनी की वारदातों में मतलूब 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को गिरफ्तार करके निशानदही के लिए बाटापुर ले जाया जा रहा था। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शमशीर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 1 डाकू हलाक, जख्मी समेत 2 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ
और मुल्जिमान सीबीयू के करीब लूटमार के बाद मौके से फरार हो रहे थे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पैमरा के नए बिल पर रद्द अमल। वेदांत पटेल का कहना था कि पाकिस्तान और दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त से मुतल्लिक़ खिदमात का इजहार करते हैं। आज़ाद प्रेस किसी भी कौम और जमहूरी मुस्तकबिल के लिए अहम है। अमेरिका का भारतीय रियासत मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात पर अफसोस का इजहार। कहा, तशद्दुद के वाक़यात ने हैरान और खौफज़दा किया। ख़वातीन पर ऐसा तशद्दुद किसी महज़्ज़ब माशरे में शर्मनाक है। भारतीय हुक्काम तमाम गिरोहों की ज़िंदगियों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिशें हुई हैं। हैदराबाद में 3 दिनों में 165 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और नसीम नगर में कई फीट पानी खड़ा हो गया है। लाड़काना भी तालाब बन गया है। छठा, बदीन, कंदकोट, टन्नू मोहम्मद खान समेत दीगर शहर भी पानी। खीरथर पहाड़ी सिलसिले की नदी नालों में भी तुगयानी। उधर काचू के सैकड़ों देहात का तहसील हेडक्वार्टर जोही और दादू से राबिता मुनक़ता हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज भी बारिश। खुले गटर शहरियों की जानों के लिए संगीन खतरा बन गए हैं। बल्दिया टाउन में बच्चा गड्ढे में डूबकर जाँ बहक हो गया है और नॉर्थ नाजिमाबाद में गड्ढे में गिरकर 3 साला बच्चा जाँ बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से सावन रुखसत हो जाएगा। सिहोनी फौज की दहशतगर्दी। मगरबी किनारे में इस्राइली फौज की फायरिंग से 3 फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गए हैं। नाबलस में सर्च ऑपरेशन की आड़ में इस्राइली फौज ने 3 नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया। 3 नौजवान तड़पते रहे। काबिज फौज ने अस्पताल मुंतकिल नहीं किया। शहादत ज्यादा खून बह जाने के बाइस हुई। भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है और इस्लामी नाम फातिमा रखा है। दीरबाला के नसरुल्ला से मुकामी अदालत में निकाह भी हो गया है। बोल न्यूज़ तफसीलात भी सामने ले आया है। फातिमा का हक महर 10 तोले सोना और 10,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। निकाहकारी शमरोज खान ने पढ़ाया, जबकि शादी के गवाहान में फरीदुल्ला और मोहम्मद रहीम के नाम दर्ज हैं। शादी के बाद नौब्याहता जोड़े ने दीरबाला के सियाहती मुकामात का रुख किया। लिवारी टनल और हिल पार्क और दीर सिटी में टिकटॉक वीडियो बनाई और मौसम से खूब लुत्फानंदोज हुए। नई दिल्ली की 35 साला लड़की की फेसबुक पर 29 साला नसरुल्ला के साथ दोस्ती हुई थी। लड़की का कहना था कि नसरुल्ला के बगैर नहीं रह सकती। कोलंबो टेस्ट तीसरा रोज पाकिस्तान अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगा। कौमी टीम को 12 रन की बढ़तरी हासिल है। 2 विकेट्स के नुकसान पर 178 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग 87 रन बनाए। बाबर आजम के 28 रन। पहली इनिंग्स में श्रीलंका सिर्फ 166 रन पर ढेर हो गई थी। इब्रार अहमद ने 4 विकेटें अपने नाम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जामियात में चलता गोरख धंधा। नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।